अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वला ज़िद्द लहु ला निद्द लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु वला मुमासिल लहु वला मसील लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना व मलजअना व मअवाना शिफाअना व शिफाअ सुदूरिना शफीअना व शफीअ ज़ुनूबिना तबीबना व तबीब क़ुलूबिना व तबीब अरवाहिना व तबीब अजसादिना नूरना व नूर ज़ात रब्बिना व नूर सिफ़ात रब्बिना नूर सुदूरिना व नूर उयूनिना नूर रूसिना व नूर अबदानिना व नूर अजसादिना नूर ज़ाहिरिना व नूर बातिनिना नूर दीनिना व नूर इस्लामिना व नूर कुरआनिना हबीबना व हबीब रब्बिना व महबूबना व महबूब रब्बिना आलाना व औलाना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफ़ी अल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमाम अल क़िबलतैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन। बाद अज़ हम्दो सलातु सलाम मुअज़्ज़िज़ सामीन अहबाब, आज मैं जितना अपने मुक़द्दर पे नाज करूं इतना कम है। एक मर्द कलंदर दुर्वेश अल फ़कीर के दरबार पे मुझ जैसे अहक़रुल इबाद को हाज़री का अशरफ नसीब हो रहा है। बिलख़ुसूस साहिब मज़ार व साहिब उर्स सिराजुस सालिकीन बुरहानुल वासिलीन हज़रत ख्वाजा ख्वाजगान अल फ़कीर ख्वाजा सुल्तान अली साहिब रहमतुल्लाह ताला अलैह और बिलख़ुसूस यादगार असलाफ़ उस्ताज़ुल उलमा उस्ताज़ुल असातिज़ा हज़रत शेखुल हदीस व तफ़सीर जनाब अल फ़कीर मोहम्मद अब्दुर्रहमान साहिब अल हसनी रहमहुल्लाह ताला अलैह, उस्ताज़ुल उलमा शेखुल हदीस व तफ़सीर हज़रत अल्लामा अल फ़कीर मोहम्मद इस्माइल अल हसनी ज़ीदा मजदुकुमुल आली, सजादा नशीन आस्ताना अलिया शाहवाला शरीफ, बिलख़ुसूस इज़्ज़त मआब जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फ़कीर मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ अल हसनी ला ज़ाला शम्सहु व इक़बालुहु, हज़रत अल्लामा अल फ़कीर साहबज़ादा ग़ुलाम हबीब साहिब अल हसनी ज़ीदा मजदुकुमुल आली, मोहतमिम जामिया सुल्तानिया हबीबिया क़ायदाबाद, हज़रत अल्लामा मौलाना साहबज़ादा अल फ़कीर कारी मोहम्मद अमीन साहिब अल हसनी मुकीम जोहराबाद, हज़रत अल्लामा साहबज़ादा अल फ़कीर फैज़ुल हसन साहिब ख़तीब आज़म सरगोदा, हज़रत अल्लामा साहबज़ादा अहमद हसन साहिब अल हसनी सरबरा PP 84 तरीक़े लबैक और नहायत ही लायक सद तकरीम व ताज़ीम मेरी जमात के उलमाए कराम, नातख़ानान, शेर लिसान व मुअज़्ज़िज़ सामीन अहबाब, मुझे इस बात का एहसास है कि वक्त के दामन में
गुंजाइश बड़ी महदूद है और नमाज असर का जो वक्त है वो भी निकलने का इरादा फरमा रहा है, लेकिन मैं बिहम्दिल्लाह ताला चंद एक बातें मुख्तसरन खालिसतन कुरान करीम के हवाला से आपके सामने अर्ज करने का शरफ हासिल कर रहा हूँ। आज की इस महफिल पाक में जितने भी उलमाए कराम आए, मैं ये समझता हूँ वो अपने इल्म में, वरा में, तकवा में, परहेजगारी में मुझसे हर तरह से फायक हैं और मुझसे हर तरह से आसन हैं, बेहतर हैं। मैं उनके नालैन और उनके कदमैन के साथ लगने वाली खाक के बराबर भी अपने आप को नहीं समझता। एक तालिब इल्म हूँ और तालिब इल्म की हैसियत से ही मुझे ये एहसास रहेगा कि मैंने गुफ्तगू करनी है। अल्लाह रब्बुल जलाल ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान ज़ी वक़ार इरशाद फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात अज़ीम जिस अल्लाह के दस्ते कुदरत में, जिस अल्लाह रब्बुल जलाल के दस्ते कुदरत में सारे जहानों की हाकमियत व शहनशाहियत और मिल्कियत मौजूद है। खालिक कायनात, ज़मीनों का खालिक, आसमानों का खालिक, मलाइका का खालिक, शजरो हजर का खालिक, अंबिया का खालिक, जुहदा का खालिक, अतकिया का खालिक, सुलहा का खालिक, रब ताला ज़मीनों आसमान के ज़रे ज़रे का खालिक, और सिर्फ खालिक नहीं है बल्कि मिल्कियत कामिला, मिल्कियत तामा उसी खालिक कायनात के दस्ते कुदरत में है। उसका दस्ते कुदरत उसी की शान के लिहाज से है, क्योंकि रब्बे कायनात की ज़ाते वाला सिफात वाजिबुल वजूद है, मुमकिनुल वजूद नहीं। तो वाजिबुल वजूद होने के एतबार से जो खालिक कायनात का दस्ते अनवर है, मैं उसी खालिक कायनात के दस्ते मुबारक में कायनात के ज़रे ज़रे की हाकमियत और शहनशाहियत मौजूद है। खालिक कायनात फरमाते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, बरकत वाली है वो ज़ात अज़ीम जिस अल्लाह के दस्ते कुदरत में सारे जहानों की शहनशाहियत और हाकमियत तामा मौजूद है। फिर फरमाया, कौन अल्लाह है और वो कौन ज़ात है जिसके दस्ते कुदरत में सारे जहानों की हाकमियत है। फिर अल्लाह रब्बुल जलाल ने अपनी ज़ाते वाला सिफात का मज़ीद तारुफ इरशाद फरमाया, फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो है जिसने मौत को तख्लीक फरमाया, जिसने ज़िंदगी को तख्लीक फरमाया। अब सोचने की बात है कि खालिक कायनात की ज़ात इतनी अजीम ज़ात है जो अंबिया की खालिक है, रसूलों की खालिक है, ज़मीनों की खालिक है, समावात की खालिक है, अर्दीन की खालिक है। लेकिन वो फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, अल्लाह वो है जिसने मौत को तख्लीक फरमाया, जिसने ज़िंदगी को तख्लीक फरमाया। अब अल्लाह ने कुरान करीम की इस इबारत में तज़किरे मौत को बमकाम अव्वल रखा और तज़किरे ज़िंदगी को मुअख्खर ज़िक्र फरमाया। इसकी वजह क्या है? उलमा फरमाते हैं, वजह यह है मौत का अल्लाह ने जिक्र पहले इसलिए किया है कि तुम हमेशा इस अपनी ज़िंदगी पे इन्हिसार न करना। एक वक्त आने वाला है, तुम्हें अल्लाह की बरगाह में पेश होना है। और वो ज़ाते करीम किस अंदाज में बंदे को समझा रही है, इस मौत के ऊपर बड़े बड़े उलमा ने सैर हासिल गुफ्तगू फरमाई है। और फिर खुसूस मुझे हजरत शेख सादी का वो शेर याद आ रहा है। आप फरमाते हैं, मकुन तकिया बर उम्र नापायदार, मुबाश ऐमन अज बाज़िए रोजगार। आप फरमाते हैं, बंदे खुदा कभी कभी अपनी जिंदगी पे निसार न करना, कभी अपनी जिंदगी पे भरोसा न करना। मकुन तकिया बर उम्र नापायदार, इस हमेशा न रहने वाली जिंदगी पे कभी भरोसा न करना। और मुबाश ऐमन अज बाज़िए रोजगार, इस मौत ने कितने खेल खेले जो तेरी निगाह के सामने हैं। और फिर मेरे महबूब कमली वाले आका सरकार फरमाते हैं, अस्सईदो मन वो इज़ा बगैर ही, फरमाया तुम में से खुश नसीब वो है, अस्सईदो मन वो इज़ा बगैर ही, खुश नसीब वो है जो दूसरे से नसीहत हासिल करे। और दूसरे से नसीहत हासिल करने का माना क्या है? मुहद्दिसीन फरमाते हैं, अगर किसी का जनाजा दिखता है ना, तो खुद अपनी मौत को याद कर, कभी वो भी वक्त आने वाला है तू किसी के कंधे पे सवारी करने वाला होगा। आज अगर तेरी कब्र पे मिट्टी डालने वाले हैं, कल वो वक्त आने वाला है तेरी कब्र पे भी मिट्टी डालने वाले होंगे। और मेरे भाइयों, मौत मौत है,
हर एक के ऊपर आनी है। अंबिया के ऊपर मौत आई, रसूल इज़ाम के ऊपर मौत आई, शुहदा के ऊपर मौत आई, सुलहा के ऊपर मौत आई, जुहदा के ऊपर आई, अतकिया के ऊपर आई। लेकिन मेरे भाइयों, मौत के आने का अंदाज और है। मौत जानवर पे आती है, उसका और माना है। मौत इंसान पे आती है, उसका और माना है। मौत काफिर के लिए आती है, उसका और माना है। मौत मोमिन के लिए आती है, उसका और माना है। मौत अल्लाह के प्यारों पैगंबराने कराम के लिए आती है, औलियाए इज़ाम के लिए आती है, तो उसका और माना होता है। अंबिया के लिए मौत का लफ्ज़ आए तो और माना है, औलिया के लिए मौत का लफ्ज़ आए तो और माना है। अब इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे भाइयों, हम प्यार करते हैं अपने वालिद से, हम मोहब्बत करते हैं अपनी माँ से, हम मोहब्बत करते हैं अपने भाई से, हम प्यार करते हैं अपने बेटे से, हम प्यार करते हैं अपनी बीवी से। लेकिन क्या माना है? बीवी से प्यार करना ये और माना में है, माँ से प्यार करना ये और माना में है, भाई से प्यार करना ये और माना में है, बाप से प्यार करना ये और माना में है। लफ्ज़ मोहब्बत का एक है, बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ तो उसका माना जुदा गाना है, माँ के लिए इस्तेमाल हुआ तो उसका माना और है। इसी तरह मौत का लफ्ज़ अगर अल्लाह के आम बंदों के लिए आता है, इसका माना और है। औलिया के लिए, साहिब मज़ार के लिए, साहिब उर्स के लिए, अंबिया के लिए, रसूलों के लिए, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों के लिए, महबूबाने खुदा के लिए, मकबूलाने बरगाह खुदाबंदी के लिए जब मौत का लफ्ज़ आता है तो इस मौत का माना और हो जाता है। जमीन के लिए भी मौत आती है। अल्लाह फरमाते हैं फ़अहया बिहिल अर्दा बादा मौतिहा, हम आसमान से पानी को नाजिल करते हैं और उस पानी के जरिए से हम मुर्दा जमीन को जिंदा करते हैं। ये मौता का लफ्ज़ जमीन के लिए आया तो जमीन के लिए आए, मौत का लफ्ज़ तो इसका माना और है। अल्लाह के वली के लिए मौत का लफ्ज़ आता है तो इसका माना और होता है। अब सुनो मेरे भाइयों, मौत आती है काफिर के लिए, मौत आती है मोमिन के लिए, मौत आती है अल्लाह के वली के लिए। काफिर के लिए मौत आए तो अल्लाह के अजाब का पैगाम लेके आती है। मोमिन के लिए मौत आती है अल्लाह की लिका, अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की चाहत, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मंशा और महबूबाने खुदा बनाने के लिए मौत आती है। लेकिन जब अल्लाह के प्यारों पे मौत आती है, फिर एक वक्त ऐसा भी आता है अल्लाह के मलाइका का हुजूम उस मरने वाले वली के करीब आता है और हुजूम मलाइका उस बंदे के पास आके अल्लाह की तरफ से नवीद जाफिजा सुनाते हैं, ये बहार वाला पैगाम सुनाते हैं। और वो पैगाम क्या है? या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ये पीछे वाले रायविंड से आए हैं जी, जरा सुभान अल्लाह जी। मैं सारा ज़ौक़ जानता हूँ, मेरी गोल्डन शरीफ बैत है, बड़े लाला जी सरकार के हाथ में हाथ दिया है, ये सीना चिश्ती सीना है, मैं सारा ज़ौक़ जानता हूँ। लेकिन सुनो, मुझे इस बात का एहसास है कि मैं एक इल्मी घराने में बैठ रहा हूँ। मुझे ये एहसास है कि यहाँ पे अल्लाह की कसम में जब कुरान के मानी बयान होते थे तो ज़माना वजद में आता था। ये वो दहलीज है, ये वो अर्ज़े मुक़द्दसा है जहाँ पे मेरे नबी की हदीस कौल कौल रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंजा करती थी। तो महसूस ये होता था, पढ़ाने वाले हजरत शेखुल हदीस हैं, मुजद्दिद वक्त हैं, हदीस जुबान इनकी से निकलती है, सामने यूं महसूस होता था अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा के खुद ताईद इज़्ज़त फरमा रहे हैं। तो मेरे भाइयों सुनो, मौत हर एक के लिए आती है, अल्लाह के वली के लिए आए हैं, अल्लाह की लिका, अल्लाह की मोहब्बत का पैगाम लेके आती है। और फिर उसके पास मलाइका हुजूम दर हुजूम आते हैं और उसको आके अल्लाह का ये पैगाम सुनाते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ अपने नफ्स को मुतमिन करने वाले और दुनिया में भटके हुए नहीं, अपने नफ्स को अवामिर खुदाबंदी, नवाहिए खुदाबंदी, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक जिंदगी के गुजारने वाले। तेरा जिंदगी के गुजारने का अंदाज तो ये था, तेरा शबाना और रोजाना का तरीका वतीरा सलीका ये था, तेरी रात भी जिक्र खुदा में गुजरा करती थी, तेरा दिन भी अपने मौला के जिक्र में गुजरा करता था। ये अल्लाह के वो वली, ये वो आस्ताने जहाँ पे रब का जिक्र रातों को भी होता है, दिन को भी होता है। और वो साहिब मज़ार जिनकी तस्बीह तो आज भी मशहूर है, जिनकी तस्बीह पे जब मौला का नाम जपते थे
अपनी तस्बीह जब अल्लाह के नाम से गूंजती थी, वो खड़ खड़ की आवाज लोग जहरी निगाहों से देखते थे। अंदर से होता ये था, तस्बीह के मणके पे मणका जब दड़ा करता था, वो अल्लाह का वली इधर मनके पे मनका आता है, इधर मनका हिलता है, उधर सामने वाले का दिल हिल के रह जाता है और उसके दिल में नूरे खुदा भी आता है, नूरे ज़ाते मुस्तफा भी आ जाता है। और मेरे भाई हो, जब उस पे आखिरी वक्त आता है अल्लाह के वली के ऊपर, मलाइका उसके पास आते हैं, ओए अपने नफ्स को मुतमईन करने वाले घबरा नहीं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिके, ओए अपने पालने वाले रब की बरगाह में आ जा। अल्लाह तो हर बात पे कादिर है, तवज्जो चाहूंगा। इरजई इला रब्बिके की जगह अल्लाह इरजी इलल कहार भी कह सकता था, इरजी इलल जबार भी कह सकता था, इरजी इलल रहमान भी कह सकता था। मौला ये क्यों कहा, इरजी इला रब्बिक क्यों कहा? फरमाया रब के माने में वो लज्जत है कि जो पालता है, माँ भी परवरिश करती है, मुरब्बी है, वो जो पालने वाला होता है वो बड़े शफकत के अंदाज में पालता है, मोहब्बत के अंदाज में पालता है। फरमाया यहाँ जबारी और कहारी और किसी और सिफ्त का इजहार नहीं है, यहाँ पे परवरिश का इजहार है और मुरब्बी होने का इजहार है। फरमाया मैं रब्बे कायनात हो के ये ऐलान करता हूँ, इरजई इला रब्बिक, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। कल तूने मुझसे प्यार किया था, आज मैं तुझसे प्यार करता हूँ। कल रातों को तू उठा करता था, आज मेरी रहमत तुझे अपने जलब पे लेने के लिए बेताब खड़ी। मेरे भाइयों, अल्लाह के वली का मकाम क्या है, अल्लाह के वली की शान क्या है, आगे जरा समात फरमाइए। मेरे रब्बे अकबर का कुरान ये ऐलान करता है और ये अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने ऐलान फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सुबह से लेके इस वक्त तक ये मेरी चौथी तकरीर है एक दिन में। हजरत साहब बैठे हैं, ये सुबह जुमा से पहले नौचक में हजरत साहब सामने है, नौचक में फिर 2 जुमे और ये आप ये चौथी तकरीर है। अगर मैं नहीं थका तो हजरत सुल्तान अली साहब के मुरीद कैसे थक गए जी? और जिनके दिलों में वो खड़क पैदा हुई है, तो वो खड़क आवाज आए ना, ऐसे सुम बुकमुन ऐसे तो नहीं ना, सुभान अल्लाह जी। अब जरा इल्मी ज़ौक़ पूरा करके अपने मन की तसल्ली करके फिर आगे बढ़ता हूँ। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह है, अला हर्फ अज़ हरूफ तंबीह है, अल्लाह मुतनब्बे कर रहा है, और इन्ना हर्फ ताकीक है, किसी जुमले में ताकीक के लिए इन्ना का इस्तेमाल होता है, और इन्ना जो है ये हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से ताल्लुक़ रखता है। जिस तरह इन्ना अन्ना का अन्ना लाकिन्ना लैता ला अल्लाह, बात अगर मेरी समझ आई है तो सुभान अल्लाह। हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल, हरूफ मुशब्बह बिल फ़िल से ताल्लुक़ है इसका। अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने अला हर्फ तंबीह को जिक्र किया, इन्ना हर्फ ताकीक को जिक्र किया। उलमा जानते हैं अरबी में हर्फ तंबीह और हर्फ ताकीक दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूँ, हर्फ तंबीह और हर्फ ताकीक दोनों इकट्ठे अमूमन नहीं आते हैं, लेकिन उलमाए मुहक्किकीन का ये कहना है कि अगर किसी इबारत में हर्फ तंबीह और हर्फ ताकीक ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो उसमें ताकीद का माना होता है, उसमें कसम का माना होता है। अब माना समझो, अला इन्ना औलिया अल्लाह कह के मेरा रब ये ऐलान करता है, लोगों मुझे अपनी जात की कसम है, और ये ताकीदन जुमला है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है अपनी जात की, मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, मुझे कसम है अपने इज्जत और जलाल की। जो अल्लाह के वली हैं न उन पे कोई खौफ हो सकता है, न उन पे कभी हुज़न हो सकता है। ये मैंने इसकी डेफिनेशन दी है। और फिर आगे चलिए, अल्लाह रब्बे जुल जलाल ने खौफुन नकरा है, और अल्लाह रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं किसी तरह का कोई खौफ अल्लाह के वली के ऊपर आ ही नहीं सकता, किसी तरह का कोई खौफ नहीं आ सकता है। फिर अल्लाह रब्बे जुल जलाल फरमाते हैं अल्लाह के वलियों का मकाम ये है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। उलमा जानते हैं, किबला हजरत साहब दरस निज़ामी के मुदरस बैठे हैं, बड़ा ज़ौक़ हो रहा है मुझे। ये अफ़आल नाक़सा के साथ जब फ़ेल मुज़ारे दाखिल किया जाता है तो उसका माना क्या होता है? अफ़आल नाक़सा में से यहाँ बयान किया गया, और अफ़आल नाक़सा के साथ जब फ़ेल मुज़ारे का इस्तेमाल होता है तो माना इस्तिमरार का पैदा होता है।
दरस निज़ामी के साथ मुताल्लिक रिलेटेड हजरात, उनके लिए समखराशी कर रहा हूँ। ये अफ़ाल नाक़सा के साथ फ़ेल मुज़ारे का जिक्र है और फिर इस्तिमरार का मन है। इस्तिमरार का मन क्या है? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अल्लाह का वली ऐसे नहीं होता है एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन तकवे में रहे, चिल्ला कशी में रहे तो तकवे में रहे, चिल्ला करके बाहर आए फिर अपनी मनमानी करे। फरमाया ना ना, अल्लाह का वली वो होता है जिसका तकवा हमेशा इस्तिमरार के साथ रहता है, हमेशा रहता है और बाकायदा रहता है। चिल्ले में रहे तो भी साहिब तकवा है, चिल्ले से बाहर आए तो भी साहिब तकवा होता है। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। फिर रब ताला अपने वलियों को ये बशारत उज़्मा देता है, ये खुशखबरी देता है। फरमाया लहुमुल बुशरा फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। ओए मेरे दोस्तों, तुम्हें छुट्टी है, दुनिया में भी तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं, आखिरत में भी तुम्हारे लिए खुशखबरियां हैं। यहां तक आप पहुंच गए। ये खालिसतन कुरान है। अगर मैं हदीस बयान करूं तो लोग कहेंगे हदीस से ज़ईफ होती रहती है। और मेरे भाइयों, मैं कुरान की बात कर रहा हूं। कुरान भी कभी ज़ईफ होता है। और अल्लाह जिनको खुशखबरियां दे रहा है उनका मकाम क्या है? अल्लाह के वलियों का मकाम क्या है? सुनिए, एक और मकाम पे अल्लाह ने फरमाया नखनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। लज़्ज़त लो इस जुमले की, इस आयत की। एक मकाम वो आया जहां अल्लाह ने ये ऐलान किया अला इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, ये अल्लाह के वली हैं। अब तरक्की और मरातब और मदारिज बढ़ते गए। एक वक्त ऐसा आया वो खालिक होके ऐलान करता है पहले तुम वली थे, अब मैं खुदा ऐलान करता हूं मैं तुम्हारा यार बन गया हूं। नखनु औलियाउकुम, पहले ये था इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, अल्लाह के यार हैं। अब अंदाज बदल गया। फरमाया नखनु औलियाउकुम, मैं खुदा होके ऐलान करता हूं मैं तुम्हारा दोस्त बन गया हूं। नखनु औलियाउकुम। अच्छा, इसका एक और तरीके से मजा इसका लो। सारी दुनिया रात दिन ये कहती रही हम अल्लाह के दोस्त हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं, हम अल्लाह के दोस्त हैं, इसका माना और है वो बेपरवाह जात एक मर्तबा कह दे कि मैं इनका दोस्त हूं। इसमें कितना मजा है। पहले ये था इन्ना औलिया अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं, ये और है नखनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह फरमाते हैं मैं खालिक होके ऐलान करता हूं अब तुम्हारी दोस्ती पे नहीं, मैं रब ताला तुम्हारा दोस्त बन गया हूं। और जिसका रब दोस्त बन जाता है उसे इनाम क्या देता है? तवज्जो है, उसे समर क्या मिलता है? आज की महफिल का समरा, आज की महफिल का नतीजा देना चाहता हूं। अल्लाह फरमाते हैं नखनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। नखनु औलियाउकुम फिल हयाति दुनिया व फिल आखिरा। आगे क्या है जी? वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। कभी झुकी डालो ने इस आयत पे। ये कहते हैं कि वली होते कौन है, वलियों के पास से मिलता क्या है। और छोकरा जेलम का कहता है बाबे कर क्या सकते हैं। और इन बाबों की शान देख जिनके बारे में रब का कुरान कहता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। फरमाया जो तुम्हारे मन में आए, जो तुम्हारी चाहत होगी तुम बताते जाओगे, मैं खुदा पूरा करता चला जाऊंगा। तुम मनवाते जाना, मैं खुदा मानता चला जाऊंगा। तुम मांगते जाना, मैं खुदा तुम्हें अता करता चला जाऊंगा। ये है बाबों की शान। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। और आगे क्या फरमाया? वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। इसका माना क्या है? जो मुतरजमीन ने तर्जमा किया उससे हट के जरा मैं करने लगा हूं। अब सुनो इसका माना। उलमा ने लिखा है, इमाम अहमद रज़ा ने लिखा है वलकुम फीहा मा तद्दाऊन का माना ये है अल्लाह फरमाते ओ मेरे यारो, मेरे दोस्तों, मैंने कायनात बनाई है तो तुम्हारे लिए सजाई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, क़िबला आई सब तशरीफ ला रहे। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। बड़ा ही खूबसूरत बयान हो रहा है। तमाम अहबाब मोहब्बत के साथ तशरीफ रखें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। हजरत क़िबला अल फ़कीर साहबजादा मोहम्मद इस्माइल साहब अल हसनी। तमाम अहबाब
मेहरबानी। अल्लाह अल्लाह आपका साया बखैर वफियत हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। हकीकत बात ये है, ये आपकी जरा नवाजी है, ये आपका फैजान है, ये रूहानी फैजान है, ये ईमानी फैजान है, ये वजदानी फैजान है और हजरत किबला सुल्तान अहमद सुल्तान अली साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैजान है और ये जारी और सारी है। मैं जी अर्ज कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल जलाल फरमाते हैं नखनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा। अल्लाह के औलिया वो हैं जिन्हें दुनिया के अंदर भी खुशखबरियां हैं, आखिरत के अंदर भी खुशखबरियां हैं और इनका मकाम उज़्मा ये है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम। फरमाया मेरे यारो, मेरे वलियो, मेरे दोस्तों, मेरे मकबूलो, मेरे महबूबो, जिसकी तुम तमन्ना करते जाओगे, जुबान से बोलना तुम्हारा काम है और तुम्हारी जुबान पे अदा को बदल के इनामात की बारिश कर देना मुझ खालिक के कायनात का। और फिर फरमाया वालकुम फीहा मा तद्दाऊन। फरमाया ए मेरे औलिया, ए मेरे प्यारो, ए मेरे यारो, ए मेरे दोस्तों, मैंने तो कायनात सारी बनाई ही तुम्हारे लिए है, मैंने तो सारी कायनात बनाई ही तुम्हारे लिए है। यहां रुक के कहना चाहूंगा, अगर कुरान गवाही देता है, यकीनन देता है और कुरान शाहिद है कि औलिया के लिए रब ने कायनात बनाई है। अगर मकसूदे कायनात औलिया हो सकते हैं तो हम बबांगे दुहल कहते हैं वलियों और नबियों के इमाम जनाब मोहम्मद अरबी का मकाम क्या होगा। इसलिए तो हम वाले सुन्नत कहते हैं मेरे नबी का वजूद मुकद्दस मकसूदे कायनात है, कायनात का वजूद मोहताज है ज़ाते रसूल अकरम का। अल्लाह ने कायनात की बज़म को सजाया है तो मेरे महबूब के लिए सजाया। अगर औलिया के लिए शिरक नहीं है तो मेरे नबी के लिए शिरक कैसे होगा। और फिर जरा आगे बढ़िए, अल्लाह रब्बुल जलाल ने वलियों को मकाम क्या अता फरमाया है। वली का माना क्या है? औलिया जो है, औलिया औलिया अरबी कवायद जवाबित के एतबार से ये औलिया जमा है और इसका जो वायद है वो लफ्ज़ वली है। अब वली बना किससे है? वलियुन से बना है और उलमाए लुगत कहते हैं वली वलियुन से बना है। और वलियुन का माना क्या है? सुनिए जरा, वलियुन का माना क्या है? उलमाए लुगत लिखते हैं वलियुन का माना हुवल करीब वद्दन वो। वलियुन का माना कुर्ब है, वलियुन का माना नजदीकी है। और फिर वली का माना क्या है? अब वली का माना मैं तफसीर का हवाला पेश करने लगा हूँ। किताब का नाम है तफसीर मजहरी, हजरत काजी मोहम्मद सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी अल मुजद्ददी अल मजहरी। सुनो, हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह तफसीर मजहरी में आप फरमाते हैं वली के लिए, वली के मानी कम अज कम फरमाते हैं उलमा के नजदीक, मुफस्सिरीन के नजदीक। हजरत काजी साहब लिखते हैं उलमा के नजदीक कम अज कम वली के माना 4 जरूर है। कम अज कम वली के कितने मानी हैं? 4। अब बात लंबी हो जाएगी, इख्तिसार के साथ अर्ज कर रहा हूं। फरमाते हैं कम अज कम वली के कितने मानी हैं? 4। फरमाते हैं अल वलियो इस्मु मिन हो बिमान अल करीबे। सुनिए, इस्मु मिन हो बिमान अल करीबे औ बिमान अल मुहिब्बे औ बिमान अल नसीरे औ बिमान अल सिद्दीक। फरमाते हैं वली के 4 माना कम अज कम है। जो वली होगा वो करीब भी है, वो मुहिब भी है, वो नसीर भी है, वो सिद्दीक भी है। पहला करीब वली का माना करीब है। अल कुर्बो वद्दनवो, वलीयुन का माना नजदीकी है, वलीयुन का माना कुर्ब है। वली करीब है, किसके करीब है? वो पैदा करने वाला इसके करीब है, ये उसके करीब है। और उसके कितना करीब है? जाते जाते कभी वो वक्त आता है वो इतना कुर्ब अता करता है, वो कहता है कि एक तू है, एक मैं हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं। तो जो तू मेरा है सारा जहान तेरा है। अब तेरे मन में जो आए कहता जा, करता जा, मैं अल्लाह की बरगाह से उसी को जामे तकमील पहुंचाता चला जाऊं। और फिर आगे सुनिए, ये तो हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह और मुफस्सिरीन की सफ में ये वाहिद मुफस्सिर है, ये पहला मुफस्सिर है
पूरे मुफस्सिरीन की जमात में ये अकलौता मुफस्सिर है जो अपने पीर के दरबार पे झुकने वाला है। काजी साहब अपने पीर के दरबार पे झुकने वाले हैं। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूं। काजी साहब का नाम आपने समात फरमाया, नाम मुबारक क्या है? काजी मोहम्मद सनाउल्लाह पानीपती नक्शबंदी मुजद्ददी अल मजहरी, ये आपका इसमें गिरामी है, सनाउल्लाह नाम है। लेकिन जब आपने कुरान पाक की तफसीर लिखी तो तफसीर का नाम क्या रखा? तफसीर मजहरी। नाम क्या रखा? तफसीर मजहरी। पूछा गया ये क्या करते हो? नाम तो तुम्हारा सनाउल्लाह है, तफसीर का नाम मजहरी लिखा, वजह क्या है? फरमाते हैं वजह ये है मेरे पीर मुर्शिद हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना, उनके हाथ पे मैंने हाथ दिया, उनको अपना पीर मुर्शिद माना, अपने पीर के नाम के साथ मंसूब करके कुरान की तफसीर का नाम तफसीर मजहरी लिखा। मैं कहता हूं अगर काजी साहेब अपने पीर के नाम कुरान की तफसीर मंसूब कर दें वो शिरक नहीं है। हम हुजूर गौस पाक के नाम बकरा मंसूब कर दें तो ये कैसे शिरक? और तुम पीरों के दरबारों पे जाते हो जी, और मिलता क्या है? जरा आगे सुनिए। और अल्लाह की कसम है, काजी साहब लिखते हैं कम अज कम वली के 4 माना हैं, और साथ उन्होंने ये भी लिखा कि जितने मानी वली के करते जाओगे, अगर वो वली है तो वली का हर माना उस जात में मौजूद होगा। वली का हर माना उस जात में। ओए सुनो, मुझे याद आ गई बात, तसव्वुफ की बात है ये। इससे आगे बढ़ते इमाम फखरुद्दीन हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती अलैहिर्रहमा का हवाला देने के बाद तसव्वुफ की दुनिया में आइए। तसव्वुफ की दुनिया में हुजूर दाता साहब के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? हुजूर दाता साहब की कश्फुल महजूब का मुतालिया फरमाइए। दाता साहब फरमाते हैं कश्फुल महजूब के अंदर, फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, काजी साहब की निगाह 4 तक पहुंची है, 4 तक पहुंची है। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं कम अज कम लफ्ज़ वली के 8 मानी जरूर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा खतीब अहले सुन्नत साहिबजादा मोहम्मद अहमद चिश्ती साहब खतीब आजम जोराबाद, आप तशरीफ लाए। आपसे गुजारिश है आगे तशरीफ लाए स्टेज पर। किबला आई साहब याद फरमा रहे स्टेज पर तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। पीछे वाले हजरात आगे तशरीफ लाए। मैं ये गुजारिश कर रहा था, हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कश्फुल महजूब के अंदर इस उक़दा को हल फरमाया और इससे पर्दा उठाया। फरमाते हैं हजरत काजी साहब की निगाह तो 4 तक पहुंची है। फरमाते हैं कम अज कम लफ्ज़ वली के 8 मानी जरूर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर दाता साहब का हवाला कोट किया, कश्फुल महजूब शरीफ को मुतालिया में लाइए। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं कम अज कम वली के 8 मानी जरूर हैं, 8 मानी जरूर हैं। ये 4 जिक्र के करने के बाद फरमाते हैं पहला माना कुर्ब का है, करीबी का है, फिर मुहिब का है, फिर नसीर का है, फिर सदीक का है। फरमाते हैं अल खामिसा, पांचवा माना वली का ये है। फरमाते हैं अल मुतसर्रिफुन। कभी इस लफ्ज की लज्जत को लो, अल मुतसर्रिफुन का माना क्या है? और मैं अपनी गुफ्तगू नहीं अर्ज कर रहा, तसव्वुफ की जुबान में हुजूर दाता साहब ने कश्फुल महजूब में लिखा है मुतसर्रिफ का माना देखता है तो कुरान के अंदर जनाब सुलेमान और हजरत आसिफ बिन बरखिया का वाकया पढ़ के देख लो। ये बतौर दलील हुजूर दाता साहब ने पेश फरमाई है। हुजूर दाता साहब फरमाते हैं ये माजरा देखो, अल्लाह के पैगंबर जनाब सुलेमान की बरगाह लगी है। आप फरमाते हैं तुम में से कौन है कि मलके बिल्किस के आने से पहले उसका तख्त मेरी बरगाह में लाया जाए। घुटने पकड़ के, पांव पकड़ के अर्ज कर रहा हूं, जहां पे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम थे और मलके जुबैदा अपने हाथ से चली, जनाब सुलेमान और मलके जुबैदा के दरमियान चल के आ रही है। दरमियान में फासला कितना था? 1 महीने की मुसाफत है। कितनी है जी? 1 महीने की मुसाफत है। लेकिन इस पे जरा और उक़दा खोलता चला जाऊं। अल्लामा इस्माइल हकी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान के अंदर इस बात को लिखा है। बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, इसी सूरे मुबारका इन्हीं आयात तय्यबात के साथ वहां जाके देखो। हजरत अल्लामा इस्माइल हकी लिखते हैं जनाब सुलेमान और मलके बिल्किस का जो तख्त था
एक है मलके जुबैदा और जनाब सुलेमान के दरमियान फासला, एक है जनाब सुलेमान और मलके बिल्किस के तख्त के दरमियान फासला। वो कितना था? फरमाते हैं 1750 मील का फासला था। अल्लामा इस्माइल हक़ी तफसीर और बयान में फरमाते हैं कितना फासला था जी? 1750 मील का फासला था। इससे आगे अल्लामा सैयद महमूद अहमद आलूसी भी बोल पड़ते हैं। तफसीर रूहुल मानी में अल्लामा सैयद महमूद अहमद आलूसी फरमाते हैं कि 2500 मील का फासला था। बताना ये चाहता हूं 1700 मील का फासला हो, 2500 मील का फासला हो। जनाब सुलेमान पैगंबर ने कहा कौन है तुम में से? अल मुतसर्रिफ का माना सुनो। फरमाया कौन है तुम में से जो मलके बिल्किस के आने से पहले तख्त लेके आएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अन आती कभी कबल अन तकूम मिन मकामिक। तुम्हारी महफिल के बर्खास्त होने से पहले मैं तख्त ले आता हूँ। अन आती का, और एक होता है किसी काम का बिलकुव्वत होना, एक होता है किसी काम का बिलफेल होना। वो इफरीत जिन कहते हैं खाली मुझको इस पे कुव्वत नहीं है, मैं बिलफेल ऐसा करके दिखा सकता हूं, बिलफेल ऐसा करके दिखा सकता हूं। बिलकुव्वत की बात नहीं हो रही है। मैं ले आता हूं तख्त, कितनी देर लगाएगा? कबल अन तकूम मिन मकामिक, एक बैठक से पहले। उलमाए मुफस्सिरीन फरमाते हैं जनाब सुलेमान पैगंबर की बैठक का दुरानिया कितना होता था? एक पहर उनकी महफिल का दुरानिया होता था। एक पहर अमलियात वाले तावीज़ लिखने वाले जानते हैं कि पहर का मतलब, एक पहर का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 घंटे होते हैं। तो जनाब सुलेमान पैगंबर के कम से कम 3 घंटे मजलिस होती थी। और वो इफरीत जिन कहता है 3 घंटे से पहले ला के दिखा सकता हूं। हजूर दाता साहब कहते हैं तसर्रुफ देखना है अल्लाह के वली का तो ये देख कि जिन कहता है मैं ले आता हूं। और मैं ओए अपनी ताकत पे नाज न कर, बैठ जा। वो बैठ गया। मैं तुम में से को और है, इससे जल्दी चाहिए। सुनेंगे रब का कुरान, ज़ौक़ है। अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, बोला मेरे रब का कुरान। अल्लाह रब्बुल जलाल ने फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। जनाब आसिम बिन बरखिया उठे, अर्ज करते हैं अल्लाह के नबी मैं तख्त लेके आ सकता हूँ? फरमाया कितनी देर लगाएगा? अर्ज किया हुजूर आप अपनी आंख को झपकिए, आपकी आंख का ऊपर वाला पर नीचे वाले पर से टकरा के खुलेगा नहीं, जो मलके बिल्किस का तख्त पहले आपकी बरगाह में मौजूद होगा। अच्छा ये भी कर सकते थे मैं अपनी आंख को झपकता हूं। अगर ये कह देते मैं आंख को झपकता हूं, बाद में मौलवियों को मौका मिल जाता, आज से इतनी सलवारें रखने वालों को मौका मिल जाता, इतनी दाढ़ी रखने वाले को मौका मिल जाता। हजरत आसिम बिन बरखिया की आंख झपकने की अपनी प्रैक्टिस थी। ये नहीं कहा मैं आंख झपकता हूं। फरमाया क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफ़ुक। आप अपनी आंख को झपकिए कि मेरी तरफ ये इल्जाम ना आए कि इनकी प्रैक्टिस थी, इनका तजर्बा था। फरमाया तुम अपनी आंख को झपको। अल्लाह के पैगंबर अच्छा बिलकुव्वत थी या बिलफेल थी? जनाब सुलेमान ने इसका निखेड़ा कर दिया, मेरे रब के कुरान ने बिल्कुल नितारा कर दिया। फरमाया फलम्मा रआहु मुस्तकिरन, आंख झपकी खोली तो क्या देखा? मलके बिल्किस का बेऐन ही तख्त मौजूद है। 80 हाथ लंबा, 80 हाथ लंबा, 40 हाथ चौड़ा, 40 हाथ बुलंदी वाला इतना तख्त है। हीरे जवाहर हैं, याकूत हैं, मिर्जान हैं, हर किस्म का हीरा जवाहर ऊपर लगा हुआ है। और जनाबे आसिम बिन बरखिया ने वहां से उठे भी नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, बंदा साइकिल पे जा रहा हो, मोटरसाइकिल पे जा रहा हो, बैठे अकेला चला रहा है तो वो जल्दी सफर करेगा। अगर कोई पीछे चौड़ी शहर रखी है तो क्या ख्याल है, स्पीड में फर्क आएगा या नहीं आएगा?
ये इधर से जा रहा है, उधर से हवा आ रही है, धकेल रहा है हवा उसको। तो अब क्या होगा, वो जितना सफर कर रहा है जल्दी वो थोड़ा आराम से जाएगा, क्योंकि हवा के प्रेशर में आ गया। जनाब सुलेमान जाते हुए गए थे तो अकेले, आते हुए आए हैं तो तख्त साथ लेके आए हैं। अगर गए भी हैं, मान लिया गए भी हैं, तो आते हुए वक्त कम नहीं ज्यादा लगना चाहिए था। अल्लाह के पैगंबर की बरगाह में जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की बरगाह से जनाब यासिर बिन बरखिया गैब भी नहीं हुए, बैठे हैं। हजूर दाता साहब फरमाते हैं ये होता है तसर्रुफ का माना। अल्लाह का वली बैठा होता है, आंख झपकने में कायनात को लपेट के रख देता है। और फिर ये लोग जब मानने पे आते हैं तो मानते हैं। सिराते मुस्तकीम का हवाला पेश करता हूँ। ये आले दयाबना का हेड मौलवी मोहम्मद इस्माइल देलवी लिखता है, मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी को चिश्ती फैज कहां से मिला? कहता है हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी के मजार पे गए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी ने रहमतुल्लाह ताला अलैह ने चिश्ती फैज मेरे पीरो मुर्शिद को अता कर दिया। मैं हैरान होता हूँ, ये दुनिया की कौन सी मंतिक है, तुम मजारों दरबारों पे जाओ तुम्हें फैज मिले, हम दरबारों पे पीरों के पास आए तो मुशरिक। अजीब मंतिक है। और फिर आगे चल के मौलवी इस्माइल देलवी लिखता है, मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अहमद बरेलवी जब पैदा हुए, कई पहर कई रोज तक सैयद अहमद बरेलवी के लिए झगड़ा रहा। हुजूर पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर अल जिलानी अल कादरी का और हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का। हजरत शेख शहाबुद्दीन कहते हैं हमने इसको सोहरवर्दी बनाना है, नक्शबंदी बनाना है। हुजूर हजरत गौसे ज़मा महबूब सुबहानी कहते हैं हमने इसको कादरी बनाना है। मौलवी इस्माइल देलवी लिखता है बिल आखिर दोनों बुजुर्गों का इत्तेफाक हुआ। दोनों ने इत्तेफाक करके कहा चलो कादरी फैज भी दे दो और सोहरवर्दी फैज भी दे दो, नक्शबंदी फैज भी दे दो। अरे कई साल पहले महबूब सुबहानी का इंतकाल हो गया, कई साल पहले हजरत शाह नक्शबंद का इंतकाल हो गया। ये कहते हैं जी कब्रों में होता ही कुछ नहीं है। अगर कब्रों में होता कुछ नहीं है तो वो कब्रों से उठ के तेरे पीर को फैज देने के लिए आया कौन था? जी अपनी बात अपने लिए ये मान जाते हैं कि वली कब्रों में भी होते हैं, उठ के आ भी सकते हैं, फैज दे भी सकते हैं। और फिर मजे की बात है हजरत किबला वो हुजूर महबूब सुबहानी आपका इंतकाल हो गया था। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह का इंतकाल पुरमलाल हो गया। उनको कब्र में पता कैसे चला कि सैयद अहमद बरेलवी बरेली के इलाके में पैदा हुए? मोहल्ला कौन सा है, घर कौन सा है, शहर कौन सा है? और फिर कोई सैयद अहमद बरेलवी अपने माथे पे चिट लगा के आए थे कि मेरा नाम अहमद बरेलवी है। उनको पता कैसे चला? चिट लगा के तो नहीं आए थे, पता लगा साहिब मज़ार अहले कबूर अल्लाह के मकबूलान अल्लाह के महबूबान कब्रों से ये इल्म भी रखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना और आने वाला कौन आया है और किस अंदाज में। अपनी बात आए तो फैज कब्रों से मिल जाता है, हमारी बात आए तो कहते हैं ये शिरक है, ये बिदअत है। और मेरे भाइयों नहीं, हमारा ये अकीदा है अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा होते हैं। और फिर हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं योतिल अरवाहिम कुव्वतल अजसाद, मेरा अल्लाह औलिया के अरवाह को ये शान अता करते हैं, वो चाहे तो आसमानों में रहें चाहे तो जमीनों में रहें। युदम्मिरूना आदा यनसुरूना औलियाअहुम व युदम्मिरूना आदाहुम, अल्लाह के वली कब्रों से चाहें तो अपने यारों की इमदाद भी कर लेते हैं, अपने दुश्मनों का मुकाबला भी फरमा लेते हैं। काजी साहब का हवाला पेश किया है, आपकी इबारत पढ़ी है। तो बस मैं सच्ची बात ये है, तालिब इल्म था, तालिब इल्मी का मुझे एहसास था। अभी मैं किबला उस्ताज़ी मुकर्रम ताजुल फुक़हा सरताजुल मुहद्दिसीन, ये आले इलाका को कदर बड़ी होती है, लेकिन जो दूर से आता है ना उसको जरा ज्यादा कदर होती है। ये मैं जानता हूँ अल्लाह ने कितना इनाम अता किया है। अल्लाह की कसम जब मैं बैठा करता था उस्ताज़ी मुकर्रम हजरत शेखुल हदीस व तफसीर मोहम्मद अशरफ सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बरगाह नाज में ज़ानुए तलम्मुस बिछाया, मुझे वो जुमला याद है
एक मर्तबा आपने कुरान करीम की एक आयत पर नुक्ता बयान फरमाया और वो नुक्ता बड़ा अजीम था और उसके साथ भी हवाला हजरत किबला शाह वाला सरकार का दिया। मैंने बात भी अर्ज किया हुजूर, ये आपके ज़हन मुबारक में ये नुक्ता कैसे आया? वो नुक्ता क्या था? जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह की बरगाह में अर्ज करते हैं, वो 100 साल तक जिस्म मुबारक से जान निकल रही, जिंदगी खत्म रही ज़ाहिरी तौर पे, और 100 साल के बाद जब जिंदा हुई है ना, अल्लाह ने फरमाया उन्जुर इला ताआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, ऐ उज़ैर अलैहिस्सलाम देखो तुम्हारा खाना तुम्हारा पानी जो है ये भी अभी बुसीदा नहीं हुआ, और तुम्हारा गद्दा जो है ये गल सड़ गया, गद्दे का जिस्म गल सड़ गया, पानी में तब्दीली क्यों नहीं आई, खाने वाली शय में तब्दीली क्यों नहीं आई? मेरे उस्ताद मुकर्रम ने किबला का हवाला देके फरमाया था वजह ये है कि पानी और खाना पैगंबर की ग़िज़ा बनने वाला था। नुक्ते पे पहुंचे। पानी और खाना पैगंबर खुदा की ग़िज़ा बनने वाला था। तो जो अल्लाह के नबी की बाद में ग़िज़ा बनने वाला था उसका ये असर है, न गलता है न सड़ता है न जमीन नुकसान देती है। जो पैगंबर की ग़िज़ा बनने वाला हो जमीन का उसर तग़य्युर ज़माना उस पे नहीं होता है। तो जो पैगंबर खुद होगा पैगंबर के वजूद की सेहत और सलामती का आलम। वक्त के दामन में गुंजाइश इतनी है, असर का वक्त बहुत करीब है और मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी असर की नमाज रह गई वो यूं समझे उसकी दुनिया भी तबाह हो गई, उसका दीन भी तबाह हो गया। हमें इस बात का एहसास है। फकीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। आखिर में दुआ है कि बड़ा हुजूर गरीब नवाज का साया बखैर वाफियत से तो सलामती के साथ हमारे सरों पे कायम और दायम फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम अहबाब तशरीफ रखें। अहबाब ज़ी वकार इंशाअल्लाह अज़ीज़ जमात होगी, अजान होगी, उसके बाद जमात होगी और उसके बाद चादर पोशी की तकरीब होगी। हाजी साहब किबला अलालत और कमज़ोरी और ज़ोफ़ के बावजूद तशरीफ़ लाए, आप ख़ुद इस चादर पोशी की क़यादत फरमाएंगे। तमाम अहबाब नज़्म व ज़ब्त के साथ चादर पोशी में शरीक हों। जितने भी उलमा मशाइख मेहमान तशरीफ़ लाए, मैं दिल की गहराइयों से उनको वेलकम आहलन व सहलन मरहबा। हाफिज गुलाम हुसैन शाकिर साहब 2 शेर मनकबत के पढ़ेंगे, उसके बाद अजान और जमात होगी। अहबाब जी वकार आया है और से अज आया है और से फकीर दा, अज आया है और से फकीर दा, मेरे पीर रोशन ज़मीर दा, अज आया है और से फकीर दा, अज आया है और से फकीर दा, मेरे पीर रोशन ज़मीर दा, अज आया है और से ए थल दसेरा जो नूर नूरे, थल दसेरा जो नूर नूरे, अंधेरा हर जा तो दूर दूरे, हे फैज़ बद्र मुनीर दा, अज आया है और सो मेरे